आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के मजनू का टीला के पाकिस्तानी बस्ती में है, जहां पर पाकिस्तानी हिंदू यहां पर रचे बसे हुए हैं, लेकिन इनके अंदर एक नाराजगी है सीमा हैदर की कहानी को लेकर। सीमा हैदर जो कि प्रेम की कई सच्चाइयां अब तक उगल चुकी है, लेकिन फिर भी वो किसी को रास नहीं आ रही है और इसी वजह से अब NIA हो, UP ATS हो, तमाम जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सब एक्टिवेट हो चुकी हैं और अब उसकी जो जमानत याचिका है उसको खारिज करने की भी नौबत आ गई है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब पुलिस ने भी मदद मांगी है जांच एजेंसियों की मदद से। अब उसकी जो याचिका है उसको कोर्ट में किस तरीके से खारिज करवाना है उसको लेकर जो रोड मैप है पूरी तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि कई एंगल्स इसमें निकलकर अब सामने आ रहे हैं। जासूसी का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि सीमा का यह कहना है कि उसकी जो प्रेम कहानी है वो पूरी सच्ची है, लेकिन ये ऐसी प्रेम कहानी है जिसने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्टिव हैं। UP ATS ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है और UP ATS से जांच एजेंसियों ने तकनीकी सहायता भी मांगी है। तो ऐसे में आखिर क्या कुछ होता है, क्योंकि कई कड़ियां जोड़ने की कोशिश यहां पर है, कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान की एक साजिश है या फिर आखिर क्या कुछ है इसके पीछे। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, सीमा के केस में अब तक क्या कुछ जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो अपडेट आपके पास है वो बताइए। देखिए, इस वक्त मैं जानकारी दूं जो अपडेट है उसमें, क्योंकि ATS को जांच सौंपी गई है, क्योंकि हालांकि ATS शुरुआती तौर से ही इस जांच को कर रही है, क्योंकि अब जिस तरह से सीमा हैदर को लेकर शुरुआती दौर से ही सवाल उठ रहे थे कि क्या सीमा हैदर जासूस है या फिर पाकिस्तान से जुड़ी हुई, क्योंकि पाकिस्तान से जब वो आई थी तो उसके बाद वो अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी, जिसके बाद सचिन नाम के युवक के घर में रबुपुरा में उतने दिन से रह रही थी। अचानक पुलिस के संज्ञान में जब मामला आया था तो उसके बाद जांच की गई, गिरफ्तारी की गई, लेकिन अभी भी वो रडार पर है एजेंसियों के, क्योंकि एजेंसियों ने अभी तक उसे क्लीन चिट नहीं दी है। उसकी वजह कई सारी है, क्योंकि जिस तरह से पासपोर्ट बनाकर वो आई थी, अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी, किस एजेंट के थ्रू उसे यहाँ पर लाया गया था, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ कई जवाब चाहिए। स्थानीय लोगों की अगर बात माने तो स्थानीय लोगों ने इस वक्त उनको किसी से भी मिलने पर पाबंदी लगा दी है। उनका ये कहना है कि सीमा हैदर पर कोई भी हमला कर सकता है मीडिया की भेष में आकर, इसलिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए स्थानीय लोगों ने यहाँ पर रोक लगाई है, क्योंकि मीडिया और जो बाहरी लोगों का जमावड़ा है यहाँ पर रोजाना होता है। रोज लोग जो है उनसे एक सेल्फी लेने की दरकार के लिए यहाँ पर कई सारे लोग उससे लगातार मिलने आ रहे हैं और ऐसे में जो लोग सीमा हैदर से यहाँ पर मुलाकात करने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पहुंच रहे हैं, जहाँ पर सचिन का घर है जो कि वो किराए पर रहता है और वहीं पर सीमा इस वक्त निवास कर रही है, लेकिन उनको कहा गया है कि जब तक पूरी कानूनी प्रक्रिया ना हो जाए वो अपना निवास स्थान नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जो जासूसी का एंगल है उससे भी छानबीन हो रही है। सीधे जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार एक्टिव मोड में आ गई है और अब आखिर वो किस नंबर से सचिन से अब तक बात करती थी, किस तरीके से उसने संपर्क साधा सचिन के साथ और कब से सचिन से उसकी लगातार बात हो रही थी। तो दोनों के ही जो मोबाइल नंबर्स हैं, किस मोबाइल नंबर का अब तक सीमा की ओर से इस्तेमाल किया गया है, अगर वो जासूस है तो किस तरीके से अब तक उसने यहाँ पर जासूसी की है, कब वो यहाँ पर पहुंची, कब से वो लगातार सचिन के साथ मुलाकात कर रही थी, ये तमाम जो ऐसे सवाल हैं इनको खंगालने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है और इसीलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सचिन का जो घर है वो ग्रेटर नोएडा में ही है और ऐसे में किस तरीके से 3 सीमाओं को लांघते हुए पहले वो पाकिस्तान से निकलती है, दुबई पहुंचती है अवैध तरीके से, दुबई से फिर वो नेपाल पहुंचती है और नेपाल से वो भारत की सीमा में दाखिल होती है और ऐसे में कई सवाल भी हैं क्योंकि इसके जो दस्तावेज थे वो पूरे नहीं थे। तो ऐसे में आखिर सीमा इतनी सीमाओं को लांघते हुए कैसे यहाँ पर भारत की सीमा के अंदर पहुंच गई, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी को लेकर छानबीन लगातार चल रही है। तो जितने भी मोबाइल नंबर का अब तक उसने इस्तेमाल किया है उसको लेकर यहाँ पर पूछा जरूर जाएगा, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अपने तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उनके हिसाब से सीमा हैदर यहाँ से यानी पाकिस्तान से एक भारतीय नागरिक से मिलने के लिए इतनी सीमाओं को पार करते हुए यहाँ पर पहुंची है और जो वहां पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से उसके जो पिता हैं वो वहां पर रिक्शा चलाते हैं पाकिस्तान में, उसका जो भाई है वो सरकारी नौकरी में है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो वहां की आर्मी का हिस्सा है, वहां की आर्मी में वो एक जवान है। तो ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या उसका कोई ताल्लुक है, क्या वो तमाम जो जानकारियां हैं वो निकाल कर क्या सेना को देती थी, या साजिश है या फिर ये सच्चा प्यार है, क्या कुछ चीजें निकलकर अब सामने आएंगी ये जांच एजेंसियों की जांच में ही पता चलेगा। लेकिन सीमा पर अब बंदिशें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, सीमा की मुसीबतें अब कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ेंगी और साथ साथ सचिन और उसके परिवार की भी मुश्किलें यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जांच एजेंसियां अपने अपने ढंग से यहाँ पर काम करती हुई लगातार दिख रही हैं। लेकिन सीमा को लेकर कई धमकियां भी अब तक आ चुकी हैं। जिस तरीके से सीमा ने अपने
प्यार का जो बखान किया था, लेकिन उससे यहाँ पर जो डाकू है, खासतौर पर पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो कच्छ का इलाका है, वहां पर कई डाकू रहते हैं और कई ऑपरेशंस उनको खदेड़ने के लिए चलाए जा चुके हैं, लेकिन वो नाराज हैं क्योंकि सीमा कई सीमाओं को लांघते हुए वहां भारत पहुंची है और अब उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। एक हिंदू से ही उसने शादी की है और ऐसे में वहां पर नाराजगी है और ऐसे में वहां के जो डाकू हैं, खासतौर पर उनकी ओर से धमकी आई है कि अगर 2 दिन तक सीमा को, पाकिस्तान की सीमा में दाखिल नहीं किया तो ऐसे में वो वहां पर जितने भी अल्पसंख्यक हिंदू के मंदिर हैं उन पर आक्रमण करेंगे। और एक हमला हुआ भी है वहां के घोषपुर मंदिर में। सिंध का इलाका ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है पाकिस्तान में, 95% हिंदू वहीं पर रहते हैं और वहीं का जो इलाका है, वहां के जो जंगल है सिंधु नदी के पास, वहां पर रहते हैं कई डाकू और ऐसे में उनको खदेड़ने के लिए अब तक सेना की ओर से कई ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं, लेकिन ये धमकी जो आई है उन्हीं की तरफ से आई है। और दीपक बिष्ट ने सीमा के जो पड़ोसी हैं, उनके नोएडा में जो रह रहे हैं रबुपुरा में, उनसे बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान उन पड़ोसियों ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। सीमा हैदर के बारे में कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि सीमा हैदर कहां है और क्यों वो अब मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो नौजवान हैं ये रबुपुरा इलाके के नौजवान हैं और शुरू से लेकर आखिर तक हमने सीमा हैदर और सचिन के घर में इन्हें ही देखा क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं, नजदीकी हैं। बात करें सर, आपका नाम क्या है? सोमवीर मीणा। और आपका नाम क्या है? रविंदर मीणा। ये बताइए कि सीमा हैदर गायब हो चुकी है, पिछले 4-5 दिन से सामने नहीं है, क्यों? सब लोग कह रहे हैं गायब हो चुकी है। किसी ने ये भी पूछा है कि गायब क्यों हुई है। किसी ने उनके घर वालों के बारे में पूछा है कि आज तक उन्होंने खाना खाया है नहीं खाया है। वो नौकरी करने वाले हैं, उनके पिताजी पेड़ बेचते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पैसे वाले हैं। दूर दराज से लोग आ रहे हैं और आप लोग नहीं चाहते कि अब सीमा मिले? सीमा का कहना यही है कि उसने जो मीडिया पे आज से 4-5 दिन पहले लगातार 17 घंटा उसने लगातार डिबेट दिया। सबको ऐसा कोई नहीं है जिसको उसने जवाब, जो क्वेश्चन किए उसके आंसर उसने नहीं दिए, सबके दिए उसने। अब उसका गले में थोड़ा इन्फेक्शन होने के कारण वो घर से नहीं निकल रही है। क्या यहाँ पर एटीएस की जांच के लिए कोई टीम यहाँ पर पहुंची है? वो तो चल ही रही है। देखो जांच चल रही है, वो हम नहीं बता सकते, वो तो अधिकारी लोगों को पता होगी। बाकी जो सुना है, वो जो जितनी भी जांचें होती हैं वो सारी जांचें चल रही हैं अच्छे तरीके से। सरकार को अपना काम करने दीजिए। क्या आपको लगता है अभी भी कुछ न कहीं है, कहीं पुलिस को कुछ नहीं? छानबीन चल रही है, उसमें लगना क्या है? वो तो छानबीन जब तक साबित नहीं हो जाती कि सही है गलत है, जब तक छानबीन चलेगी। इसमें हम रोक ही नहीं सकते। इसमें हम रोक क्यों सकते हैं बताओ? तो ग्रेटर नोएडा में सचिन के पड़ोसी आप सुन रहे थे, क्या कुछ उनका कहना था। दीपक ने ही उनसे पूछताछ की, उनसे बातचीत की थी। दीपक के पास ही हम जाएंगे। दीपक, और क्या कुछ कहना है लोगों का? आखिर क्या हाव भाव कुछ बदला है सीमा का? क्या वो कहते हैं इसको लेकर? देखिए, दोनों ने ये बातचीत की है कि जो सीमा हैदर है उनके पास पूछताछ के लिए, उनके बयान लेने के लिए लोगों की भीड़ रहती है, उनसे सेल्फी खिंचाने के लिए लोग रहते हैं, लेकिन इस भीड़ में कोई भी उस पर हमला कर सकता है। और इसी वजह से स्थानीय लोग, रविंदर और जो सोमवीर थे, उनसे हमने बात की थी, उनका यही कहना था कि उन दोनों पर जो हमला हो सकता है, इसलिए वो उसे दूर रखना चाहते हैं मीडिया से। क्योंकि पिछले कुछ समय पहले अतीक अहमद जो जिन्हें प्रयागराज में जिससे मार दिया गया था उसके भाई के दौरान, तो ऐसा ही यहाँ पर भी कुछ हो सकता है क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है, कोई भी उससे दुश्मनी निकाल सकता है। और इसी वजह से उसको मीडिया की नजरों से दूर रखा गया है, लोगों की आवाजाही से दूर रखा गया है। हालांकि उनका ये कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, अगर दोषी वो होते हैं तो उसे सजा मिलती है, सजा मिलेगी, लेकिन तब तक वो किसी से भी उसे नहीं मिला सकता। और इसी वजह से अभी तक जो जांच प्रक्रिया है इस पर वो भी फोकस किए हुए हैं। जी, तो जांच लगातार चल रही है और अब तक यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जांच के बाद ही सब कुछ चीजें पता चलेंगी, सब पर्दाफाश होगा कि आखिर इस प्रेम कहानी में कितनी सच्चाई है सीमा और सचिन की।